अट्रैक्शन एक चीज़ है, लॉयल्टी एक चॉइस है और मैं तुम्हें चूज़ कर चुका हूँ। आई एम लॉयल टू माय गर्ल। या हुँ, नहीं बिज़ी तो नहीं हूँ। नहीं, फ्री भी नहीं हूँ। कुछ ख़ास नहीं। ऑफ़िस का एक मेल आया था, बस उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? क्या पूछना है? कुछ इम्पोर्टेंट है? अच्छा, बस हो गया। हुँ, हाँ, बताओ कौन से क्वेश्चंस? नहीं, मैंने अभी तक व्हाट्सएप चेक नहीं किया। लेट मी सी। अच्छा, तुम ना ये म्यूज़िक चेंज कर दो प्लीज़। ये आज तुमने जो म्यूज़िक लगाया ना वो बेकार सा है। कुछ अच्छा सा लगाओ पीसफुल। ओके। ये तो कोई 18 क्वेश्चंस है। क्या है ये बेबी? अच्छा, मुझे इनके आंसर्स करने हैं। सारों के। आज मेरा इंटरव्यू होने वाला है। हुँ? लेकिन इंटरव्यू ऐसे तो नहीं होता है। मतलब अगर तुम मेरा इंटरव्यू करोगी तो तुम्हें वन बाय वन क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ना कि ऐसे सारे क्वेश्चंस मुझे एक साथ सेंड कर दो और बोलो कि चलो इसका आंसर करो। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मैंने मना कब किया कि मैं तुम्हें आंसर नहीं करूँगा। आई विल आंसर डेफिनेटली। लेकिन पहले मुझे चेक करने दो क्वेश्चन सारे। मैंने रीड नहीं किया अभी। तो जब तुम्हें मुझे सारे क्वेश्चंस देखने नहीं देने थे एक साथ, तो फिर सेंड क्यों किया? अच्छा, ठीक है बाबा। वन बाय वन इनका आंसर करता हूँ। ओके, हैप्पी? देखो, मैं आंसर करूँगा लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं बैठा हुआ हूँ और तुम बेड पर आराम से लेटी हुई हो। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें भी मेरे साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे सामने। गुड। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम खुद ही मुझसे क्वेश्चंस पूछ लो। ऐसे हमारी बातचीत भी होती रहेगी। ओके, ठीक है। तो तुम अपना फ़ोन साइड में रखो। अगर तुम्हें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पर है, तो मैं खुद पढ़कर बताऊंगा तुम्हें कि मैं इसका आंसर करूंगा। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे है, हाउ लॉन्ग डू यू सी आवर रिलेशनशिप लास्टिंग? पहला क्वेश्चन काफ़ी सीरियस है। ऑनेस्टली मैं हमारे रिलेशनशिप को किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स के अकॉर्डिंग नहीं देखता। मेरा मतलब ये नहीं कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, नहीं। मैं जब मेरा फ्यूचर इमेजिन करता हूँ ना, तो तुम उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हो। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ रिलेशनशिप के अच्छे मोमेंट शेयर नहीं करना है। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब वो नॉर्मल मॉर्निंग्स, हमारी रैंडम आर्ग्यूमेंट्स, साथ में डिनर, ऐसे ही घूमना फिरना, लॉन्ग ड्राइव्स,
कभी-कभी बिना किसी रीज़न के लेट नाइट कन्वर्सेशन, एवरीथिंग। सो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं हमारा रिलेशनशिप कितना टाइम तक देखता हूँ, देन ऑनेस्टली एज़ लॉन्ग एज़ वी बोथ कीप चूज़िंग ईच अदर, तब तक। आर यू सैटिस्फाइड विद माय आंसर? ओके, तो तुम्हें इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है? मतलब कुछ कमेंट तो करना चाहिए ना तुमको, कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, तुमने ये बात नहीं बोली। अच्छा, अच्छा, भूल गया था कि इंटरव्यू मेरा है, आंसर मुझे करना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू लव मी? है, ये भी कोई पूछने की बात है बेबी? ये तो मुझे थोड़ा अनफेयर क्वेश्चन लगता है, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता इसका प्रॉपर मेज़रमेंट पॉसिबल है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। इतना इतना प्यार करता हूँ कि अगर मैं तुमसे दूर हूँ, तो तुम्हारी एक छोटी-सी मैसेज की नोटिफ़िकेशन भी मेरा मूड चेंज कर सकती है। इतना कि अगर मेरा पूरा दिन बहुत खराब गया हो, फिर भी तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बात करके मुझे लगता है कि ओके, अब थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सिर्फ़ तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज़ से लव नहीं करता। जब तुम बैड मूड में होती हो, तुम्हारी ओवरथिंकिंग, तुम्हारे रैंडम नखरे, तुम्हारा बिना रीज़न मुझसे नाराज़ होना, ये सब भी तुम्हारा ही पार्ट है। एंड आई लव ऑल ऑफ इट। सो हाउ मच? हुँ, हुँ, बताओ, बताओ। नहीं बताना? Probably more than I know how to explain. Okay, got it? Hmm. लेकिन फिर भी देखो, इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बोला था। मेजरमेंट नहीं है इसका। और तुमको पता ही है, वर्ड्स के मामले में मेरी वोकैब्युलरी काफ़ी छोटी है ना? सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ मैरिज? शादी, ऑनेस्टली पहले मुझे ना शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी, और ऑब्वियसली है भी। लेकिन अब मुझे लगता है कि शादी का एक्चुअल मीनिंग सिर्फ हस्बैंड वाइफ बनना नहीं है। इट्स अबाउट फाइंडिंग समवन जिसके साथ आप अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट फेज़ भी कंफर्टेबली फेस कर सको। समवन जिसके सामने आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे आप हो नेचुरल उसके सामने रह सको, एकदम रियल। और मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हो, रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, तो मैरिज एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। मैं शादी से डरता नहीं हूँ, बस राइट पर्सन के साथ शादी करना चाहता हूँ। ओके, डू यू गेट माई पॉइंट? ओके, मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी सोच समझ कर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अरेंज किया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शादी के बारे में है। तो नेक्स्ट है,
डू यू सी अस एवर गेटिंग मैरिड? ये क्वेश्चन तो और भी डायरेक्ट है। क्या मैं इसको प्रपोज़ल समझूँ तुम्हारी तरफ से? गंदी लड़की, ये क्या बात हुई? सारे जवाब मैं ही दूँ, तुम नहीं दोगी कुछ भी जवाब। अच्छा ठीक है, मैं भी कभी अपनी तरफ से इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर फिर तुमको ऐसे ही सेंड कर दूँगा। फिर तुम देना जवाब, ओके? हाँ, हाँ, दे रहा हूँ जवाब। तो तुमने पूछा है कि डू यू सी अस एवर गेटिंग मैरिड? यस, आई कैन सी। कभी-कभी तो मैं इमेजिन भी करता हूँ कि हमारी शादी हो रही है या फिर होगी। बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सा था कि एक दिन हम दोनों ऑफ़िशियली एक फैमिली बन जाएँगे और फिर तुम मुझे हर रोज़ देखोगी। हाँ, तुम मुझे हर रोज़ देखोगी, तुम बोलती हो ना कि देख लूँगी तुम्हें, तो तुम मुझे हर रोज़ देखोगे ना और मैं तुम्हें हर रोज़ इरिटेट करूँगा। बट सीरियसली हाँ, अगर हम इसी तरह एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते रहे और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ऐसे रहा, देन यस, आई कैन genuinely see myself marrying you। प्यारी शर्मा गई। नहीं शर्माई, तो फिर नज़रें नीचे क्यों कर ली तुमने? बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं करता तुमको परेशान, नहीं छेड़ता। हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लव रिलेशनशिप? ई मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। लव रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आई थिंक मुझे ना परफेक्शन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे बस ऑनेस्टी चाहिए। जैसे कि अगर तुम मुझसे अपसेट हो और मैं तुमसे पूछूं या फिर ना पूछूं, तब भी तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों अपसेट हो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी, देन वो भी तुम मुझे बताओ। अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, तो तुम वो भी मुझे बताओ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं माइंड रीडर नहीं हूँ ना, है ना? तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बतानी पड़ेगी। और एक और चीज़, एफर्ट। मुझे लगता है रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए दोनों लोगों को एफर्ट करना पड़ता है। कभी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा अटेंशन दूँ, कभी तुम मुझे। कभी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनूँ, कभी तुम मेरी। बस वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। मुझे रिलेशनशिप में पार्टनरशिप चाहिए। हुँ, नेक्स्ट है डू यू वांट चिल्ड्रन? ये लो, अगर तुमने ये क्वेश्चन तुमको और मुझे दोनों को मिलाकर हमारे बारे में पूछा है, तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले तुम तो बड़ी हो जाओ। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम बच्चे पैदा करने के बारे में सोचेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। तो यस, आई थिंक आई डू। लेकिन ऑनेस्टली मैं इस चीज़ में जल्दी नहीं करना चाहता। मतलब
इससे पहले तुमने शादी वाले क्वेश्चंस पूछे थे, तो पहले शादी होगी हमारी, है ना? कुछ टाइम देंगे एक-दूसरे को, हम अपनी लाइफ़ को प्रॉपर्ली बिल्ड करेंगे। हम शादी से पहले हमारा रिलेशनशिप अलग है। शादी के बाद में थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें और जुड़ जाएगी। तो एक-दूसरे को और बेटर समझेंगे, फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल होंगे, देन यस, आई वुड लव टू हैव चिल्ड्रन समडे। और मुझे लगता है कि मैं एक ओवर प्रोटेक्टिव डैड बनूँगा और तुम डेफ़िनेटली बोलती रहोगी, स्टॉप स्पॉइलिंग दैट, और मैं फिर भी चुपके से उनको स्पॉइल करता रहूँगा। बट या फ्यूचर फैमिली विद यू, कितना अच्छा लग रहा है ना इमेजिन करने में भी। हुँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लव अबाउट मी द मोस्ट? हुँ, इसमें इसमें कोई एक चीज़ नहीं है यार, मतलब सिर्फ़ एक चीज़ नहीं। ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। कोई एक चीज़ बता ही नहीं सकता। जैसे कि मुझे तुम्हारी आँखें पसंद है, तुम्हारी स्माइल पसंद है, तुम्हारा अम अ, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि तुम जिस तरह से एक्साइटेड होकर किसी रैंडम चीज़ के बारे में बताती हो ना मुझे, उस टाइम तुम्हारी आँखों के, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर तुम्हारे हाथ इधर-उधर घूमते, वो वाले मोमेंट्स, तुम्हारी स्माइल, आई लव दैट। तुम्हारा केयरिंग नेचर, मुझे वो पसंद है ना? तो इसमें कोई एक चीज़ पसंद नहीं कर सकता मैं, है ना? तो इसमें तो कोई आंसर ही नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अगर फिर भी कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, तो फिर वो होगा तुम्हारा केयरिंग नेचर। दैट्स व्हाट कीप्स मी अटैच्ड टू यू। हुँ, ओके, तो नेक्स्ट है, व्हाट डू यू फाइंड अट्रैक्टिव इन अ ह्यूमन? ऑब्वियसली फिज़िकल अट्रैक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ लुक्स इनफ नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव लगता है, काइंडनेस अट्रैक्टिव लगती है, सेंस ऑफ ह्यूमर, समवन हू कैन मेक मी लाफ लाइक यू, समवन जो अपनी ओपिनियंस रखने में डरे नहीं बिल्कुल भी, और रियली लाइक ए वुमन हू कैन बी कंफर्टेबल अराउंड मी। मतलब जिसके साथ मुझे कॉन्स्टेंटली इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड ऑनेस्टली, a genuine smile is probably one of the most attractive things ever. And you already have a beautiful smile. प्यारी शर्मा गई फिर से। तुम ऐसे ही स्माइल करते रहा करो ना, मुझे भी फिर आंसर करने में अच्छा लगता है। हम्म, हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, if I died in a horrible accident, how would you react? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा क्वेश्चन पूछने की? तुम्हारा दिमाग खराब है? हुँ? तुमको पता है ना, तुम्हें एक छींक आ जाती है, कुकिंग करते टाइम एक छोटा-सा कट लग जाता है, मेरी जान निकल जाती है उसमें।
तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा क्वेश्चन पूछने की मुझसे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा जब मैं ये क्वेश्चन रीड करूँगा? ऑनेस्टली अभी ना मुझे ऐसा मन कर रहा है कि तो थप्पड़ लगाऊँ तुम्हारे कान के नीचे। मैंने कभी तुमको उस तरह से टच किया नहीं है, लेकिन अभी मन कर रहा है क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है। नहीं, सॉरी नहीं चाहिए मुझे। कभी सोचना भी मत ऐसा। बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है ऐसा। समझ गई ना? आई नो दैट किसी भी मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जस्ट थिंक पॉजिटिव, ओके? मेरी बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दैट्स ट्रू, लेकिन मुझे ये नॉनसेंस कभी नहीं चाहिए। न तुम्हारे बारे में, न मेरे बारे में, न किसी और के बारे में। आई नो तुम्हारे बारे में ही पूछोगी, लेकिन नहीं, कभी नहीं। अंडरस्टैंड? गुड। नहीं, अब मेरा मन नहीं है आगे और आंसर देने का। नहीं, तुम्ही ने मूड खराब किया है, नहीं तो मैं कितने प्यार से आंसर कर रहा था। अच्छा, पहले किसी दो, इधर राइट वाले चीक पर भी, और लिप्स पर कौन देगा? अच्छा ठीक है। सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद में, ओके? हाँ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई प्रूव माई लव फॉर यू? तुम्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है बेबी। सीरियसली, लव प्रूव करने के लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई बड़े वादे नहीं चाहिए। बस बी ऑनेस्ट विद मी, इतना काफ़ी होगा। मेरे डिफ़िकल्ट टाइम में तुम मेरे साथ रहना, मुझे मेरी गलतियों के बारे में ऑनेस्टली बताना, और मेरी खुशी में जेन्युइनली खुश होना। और जब कभी हम लड़ाई करें तो रिलेशनशिप को इमीडिएटली गिव अप मत करना। दैट्स इनफ फॉर मी, बिकॉज लव मेरे लिए वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस में दिखता है। ओके, बस इतना ही। यार तुमने कितने क्वेश्चंस पूछे? पूरे 18 है, अभी तो मैं 11 पे ही पहुंचा हूँ। मैं इतने लंबे लंबे जवाब नहीं दूंगा। तो क्या, मेरी मर्जी है। शुरू में दिए ना मैंने इतने पूरे पूरे पैराग्राफ वाला आंसर, तो मैं शॉर्ट आंसर दूंगा। चलो ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है, द वर्स्ट थिंग यू हैव डन। ओह गॉड, तुमने ये भी पूछ लिया। ओके, बताता हूँ। मैंने पास्ट में कुछ सिचुएशंस में अपनी ईगो को रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ओके, कभी कभी मुझे पता होता था कि मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, बट मैं बस इसलिए नहीं बोलता था बिकॉज आई थॉट व्हाई शुड आई बी द वन टू अपोलोजाइज। और फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार
ये तो स्टूपिड था। किसी रिलेशनशिप में हर आर्गुमेंट जीतना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी रिलेशनशिप बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग आई हैव डन। और हाँ, अभी भी कभी-कभी मेरी ईगो आ जाती है, बट आई एम ट्राइंग टू बी बेटर। ओके? हाँ, इससे ज़्यादा बुरा तो मैंने और कुछ नहीं किया शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ व्हाट्स द क्रेज़ीएस्ट थिंग यू वुड डू फॉर मी? क्रेज़ी, आई थिंक अगर तुम्हें जेन्युइनली मेरी ज़रूरत हो, मतलब मैं कहीं भी हूँ, मैं बिना ज़्यादा सोचे सिर्फ़ तुम्हारे पास आ जाऊँगा। चाहे रात हो, चाहे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, चाहे सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो। बट एक कंडीशन है, क्रेज़ी का मतलब स्टूपिड नहीं। मैं तुम्हारे लिए कोई डेंजरस या कंप्लीटली इर्रेस्पॉन्सिबल काम नहीं करूँगा। बिकॉज़ आई वांट टू प्रोटेक्ट यू, नॉट मेक यू वरी अबाउट मी। हुँ? But emotionally, yeah, I can do a lot. I can change, I can compromise, I can travel, I can start over. अगर मुझे लगे कि तुम genuinely worth it हो, then I will fight for us. मुझे पता है मेरे कुछ जवाब इधर-उधर जा रहे हैं क्योंकि मैं नींद में हूँ थोड़ा-सा। मुझे नींद आने लगी है। हाँ, जल्दी-जल्दी ख़त्म करता हूँ ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड डिस्क्राइब योरसेल्फ विद वन वर्ड, व्हिच वुड इट बी? ये तो तुम्हें करना चाहिए ना, तुम बताओ। फिर से वही जवाब, ठीक है। वन वर्ड में करना है ना? आई थिंक प्रोटेक्टिव। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वर्ड। मतलब मैं जिस पर्सन को अपना मानता हूँ ना, आई नेचुरली केयर अबाउट देम। कभी-कभी शायद थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो और हैप्पी रहो। और अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट तुम्हें ये फीलिंग हो कि ओके, आई डोंट हैव टू हैंडल दिस कंप्लीटली अलोन। सो या, प्रोटेक्टिव, दैट्स मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम आई परफेक्ट इन योर आइज? परफेक्ट? वो भी तुम? नो वे। अच्छा ठीक है, मज़ाक कर रहा था। एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। तुम परफेक्ट नहीं हो, मुझे पता है। मुझे परफेक्ट चाहिए भी नहीं, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा परफेक्शन नहीं। मुझे पता है तुम कभी मूडी होती हो, कभी ओवरथिंक करती हो, कभी स्टबर्न होती हो, कभी मुझे इरिटेट करती हो। बट those imperfections are also the things that makes you you. Okay? So no, you are not perfect. But in my eyes, you are perfect for me. Yeah. अब तुम समझ जाओ कि तुम परफेक्ट नहीं हो लेकिन मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। एक सेकंड, मैंने घोड़े ही बोला है ना?
दिमाग के पास सिर्फ घोड़े ही होते हैं। ओके। नेक्स्ट इज, what memory of ours do you never want to forget? There are actually so many, लेकिन मुझे वो मोमेंट्स जब हम दोनों बिना किसी स्पेशल प्लान के बस बात करते रहते हैं। लेट नाइट कॉन्वर्सेशन, जब पता ही नहीं चलता था कि टाइम कब निकल गया। कभी सीरियस टॉपिक्स, कभी completely stupid things, कभी बस साइलेंस। I think those ordinary moments are the best ones. I never want to forget that. हाँ वही, बिकॉज स्पेशल ओकेशंस तो सबको याद रहते हैं, बट मुझे वो मोमेंट्स पसंद है जब हम दोनों ने बिना कुछ बोले भी एक दूसरे को सब कुछ समझ लिया हो। एक दूसरे की बातें, हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ लिया हो। वो मोमेंट्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। क्या अब अगर तुम बोलोगे कि हमारे फर्स्ट मीटिंग ये वो, नहीं, वो तो सारे स्पेशल प्लान्स के साथ हुए थे। बिना प्लान के जो होता है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, जो रैंडमली होता है, नेचुरल होता है। या सो नेक्स्ट इज, विल यू बी विद मी नो मैटर व्हाट? या, आई वांट टू बी, एंड आई मीन इट। लाइफ में सिचुएशंस चेंज होंगी, हम दोनों चेंज होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, मिस्टेक्स होंगी, आर्गुमेंट्स होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहला थॉट ये हो कि लेट्स फिक्स दिस, ये नहीं कि लेट्स लीव दिस। ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, बट अगर वो है देन यस, I will stay and fight for us. Not because relationships are always easy, but because you are worth the effort. Okay? तो दो ही क्वेश्चंस और बचे हैं and I'm super tired. Next is, would you be loyal even if your celebrity crush tried to sleep with you? अरे बाप रे, सीरियसली ये क्वेश्चन भी था तुम्हारे दिमाग में? ओके, देन आंसर इज यस। ऑब्वियसली सेलिब्रिटी क्रश अपनी जगह, रिलेशनशिप अपनी जगह। अगर मैं तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ देन दैट्स इट। अट्रैक्शन एक चीज़ है, लॉयल्टी एक चॉइस है, और मैं तुम्हें चूज़ कर चुका हूँ। वैसे भी सेलिब्रिटी क्रश के साथ फ़ोटो लेने का चांस मिले तो मैं तुम्हें बताऊँगा ज़रूर, बट उससे आगे नहीं। नो, आई एम लॉयल टू माई गर्ल। या सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन, वेयर वुड आवर ड्रीम हनीमून बी? क्या करे, सब नहीं होता। शादी, बच्चे, और लास्ट में हनीमून। क्या बात है बेबी। हाँ, दे रहा हूँ जवाब, सारा मूड खराब कर देती हो। ओके,
अगर मुझे चूज़ करना हो, आई थिंक समवेयर पीसफुल, मे बी मालदीव्स, जहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस होंगे, प्राइवेट लिटिल विला, सनसेट प्यारा सा, नो वर्क, नो कॉल्स, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बस तुम और मैं। मॉर्निंग में लेट उठना, साथ ब्रेकफास्ट, बीच पर वॉक, और रात को बालकनी में बैठकर बस बातें करना। ऑनेस्टली मुझे हनीमून के लिए कोई एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लेस नहीं चाहिए। मुझे बस कोई सुंदर सी जगह चाहिए, बिकॉज लोकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी है, तो जगह भी ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो अगर तुम साथ हो तो ऑनेस्टली ऑलमोस्ट एनीवेयर कैन बिकम आवर ड्रीम हनीमून। खत्म ना? फाइनली हम, मैं तो थक गया तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करते करते बेबी। Yeah, I enjoyed answering them. बस मुझे ना वो एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑनेस्टली दिया है। अब तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म, लेकिन एक लास्ट आंसर मेरी तरफ से विदाउट एनी क्वेश्चन, वो ये है कि आई लव यू, एंड whatever happens, I hope we always keep choosing each other. हम्म, तो फिर इसी बात पे come here and give me a toy chubby, and let me take a lot of puppies. अब तो राइम तो बननी चाहिए ना। आ भी जाओ ना अब। और तुमने म्यूजिक चेंज नहीं किया ना कब से? रोज रोज एक ही म्यूजिक सुनकर तुम थक नहीं जाती हो क्या? हाँ हाँ, अब शिकायत कर लो कि मैं तो जल्दी सो जाता हूँ और तुमको नींद नहीं आती, तो तुम ये पीसफुल म्यूजिक सुनते रहती हो। इसको पीसफुल बोलते हैं क्या? इससे अच्छा तो तुम मेरे खर्राटे ही सुन लिया करो, उससे तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। अलग अलग वैरायटी के खर्राटे निकालता हूँ मैं। हाँ, सुने नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि रोजाना अगर मैं खर्राटा लेता हूँ तो शायद रोजाना सेम तो नहीं होंगे। अच्छा, मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं है, क्या मैं खर्राटा लेता हूँ? हम्म, कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कोई ट्रिक है क्या जिससे खर्राटे आ सके? क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ सर। मैं अगर सो भी जाऊँ और तुम सो नहीं पा रही हो, तो एटलीस्ट तुम मेरे खर्राटों से बात कर सको। हम्म? अब तुम मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ क्या?
Hmm. Come over me. Hmm. How you can sleep over me. Good night, sweetie.